Hello friends, how all are you? I hope you all are very well. And in yesterday class, we learned about where to use and the uses of present continuous tense in sentences. So, in today's class, we are going to learn about what? About affirmative or positive sentence, its rule and example. So first of all, you can see the rule which is mentioned by me on the board. See, subject plus is am are plus verb की first form plus ing और you can say verb की fourth form. Okay, so हम इसको और क्या लिख सकते हैं? verb की fourth form भी लिख सकते हैं और इसको हम verb प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं. तो प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका रूल आपने देख लिया. अभी जिन बच्चों को, वैसे तो ये बेसिक क्लास है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर इसे छोटा बच्चा भी देख रहा है तो उसे समझ में आना चाहिए. बहुत बेसिक्स में पढ़ा रही हूँ. तो इज एम आर का यूज़ कहाँ करना है तो पहले वो देख लेते हैं, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है. तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे आप? सिंगुलर के साथ. एम कहाँ आएगा? एम ऑलवेज विथ कम विथ आई एंड आर प्लूरल के साथ. ठीक है, इनको पता है, बहुत अच्छी बात है. चलिए तो अब समझते हैं आगे. कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. कुछ मैंने छोड़ भी दिए हैं. यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है. सो आई के साथ एम आएगा और ये हमने बनाया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. I am reading a book. She is singing in the shower. They what is they? मैं आपको ये भी सिखा देती हूँ. ये क्या है? ये है थर्ड पर्सन प्लूरल. ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट. ये क्या था? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. What is it? It is first person singular subject and we is first person plural subject. So they के साथ भी क्या आएगा? are. They are playing video games. We are having dinner now. कल हमने एक रूल सीखा था कि have को वैसे हम जब उसकी रियल जो उसकी मीनिंग होती है उसके हिसाब से अगर यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो हमें क्या करना है? have का हम having नहीं बनाएंगे. बट मैंने आपको ये भी बताया था कि having कहाँ लगाएंगे? जब चेंज इन द मीनिंग होगा. इसका मीनिंग यहाँ पे having मतलब eat, खाने के लिए आ रहा है. इस वजह से यहाँ मीनिंग हैव का, पॉजेस का मीनिंग नहीं दे रहा है. इस वजह से हमने यहाँ हैविंग कर दिया है. ठीक है, तो कल का अगर आप रूल देखेंगे तो उसका ही ये सेंटेंस है. तो वी आर हैविंग डिनर नाउ. ही इज स्टडीइंग फॉर द एग्जाम. इट मीन्स ये भी हमने देखा था कि अगर आप कमिंग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ एट द टेम्परेरी, एक हमने बोला था ना टेम्परेरी एक्शन है और वो अपकमिंग फ्यूचर के लिए है, यानी नियर फ्यूचर में वो चीज़ होने वाली है, तो उसके लिए भी ऐसे जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे कि ही इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम. उसका मतलब अभी वो स्टडी कर रहा है, टेम्परेरी टाइम पीरियड, ये नहीं पूरा साल या हमेशा स्टडी करेगा. लेकिन इसका मतलब क्या दे रहा है कि वो स्टडी कर रहा है, फ्यूचर में जो उसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो अपकमिंग फ्यूचर में उसका एग्ज़ाम होगा तभी वो अभी पढ़ रहा है. तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. It is raining outside, यानी कि बारिश की बात हो रही है. तो ये कुछ एग्जाम्पल है और आप इसे देख लीजिए. इसको रब कर देते हैं और आगे चलते हैं. ओके, आपको इसके रूल के अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा. ये हो गया सब्जेक्ट. इज एम आर में से कोई भी जो इसके साथ फिट बैठेगा वो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिया है. वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, सारे में ऐसे ही है. चलिए सॉल्व करते हैं और कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं. So, a few other examples. I am currently writing an essay.
You are watching TV right now. He is playing football with his friends. They are having a picnic in the park. अब इसका मीनिंग आप मुझे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे ईटिंग तो नहीं होगा ना। We are cooking dinner for tonight. The kids are playing with their toys. तो आपने यहाँ सारा कुछ देखा। हमने क्या सब्जेक्ट, यहाँ पे इज एम आर, ये तो आपका एडवर्ब हो गया, ये आपका वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सारे सेंटेंसेस में सेम रूल्स है। ओके, आई होप ये सारे एग्जाम्पल आपको देख के समझ में आया होगा। हाँ, अभी प्रैक्टिस के लिए अगर आपको लगे, आपको देखने के बाद लगता है कि मुझे प्रैक्टिस खुद से भी करनी है, तो आप इसी का मैं नेगेटिव आपको उसका रूल बताऊंगी, नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो इन्हीं में आप नेगेटिव पुट करके उसका नेगेटिव सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, उससे आप और शार्पली सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। सो इसको डेवलप करते हैं और अब हम नेगेटिव सीखेंगे। आ गया है नेगेटिव सेंटेंस। पहले इसका रूल देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इसका रूल। अभी हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। तो मैंने एक साथ में एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है और मेरे राइट इट डाउन है ऑन द व्हाइट बोर्ड। आई एम नॉट रीडिंग, तो यहाँ पे लिख दिया नॉट रीडिंग। ठीक है, शी इज नॉट वर्किंग, they are not playing football, he is not listening to music। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे एमेंट हो जाएगा, isn't, aren't, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने isn't लिखा है यहाँ पे, he is not listening music, you are not going to the store। तो ये सब क्या है, यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखे नेगेटिव सेंटेंस में, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं और कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जो मैंने पहले एग्जाम्पल लिखवाया था उसी को नेगेटिव बनाते हैं। तो क्या लिखूंगी मैं, जैसे मैंने लिखा आई एम currently not writing an essay। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, not writing an essay। I am currently not writing an essay। अगर आप इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे यानी एमेंट लिख देते हैं, तो फिर एमेंट पहले आ जाएगा, करेंटली नॉट के पीछे चला जाएगा। ठीक है, आप आगे और देखते हैं, जैसे यू आर नॉट वॉचिंग टीवी राइट नाउ। यू आर नॉट वॉचिंग टीवी राइट नाउ। ठीक है, या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आरंट। अगला है शी इज नॉट स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। शी इज नॉट स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। और आगे क्या हो जाएगा, जैसे ही इज नॉट प्लेइंग, he is not playing
football with her friends, with his friends। और देख लीजिए ये क्या हो गया, he is not playing football with his friends। नेक्स्ट हो जाएगा जैसे we are not cooking, we are not cooking dinner for tonight। ठीक है, ऐसे ही और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे the kids are not playing with their toys। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे यू आर नॉट वॉचिंग टीवी राइट नाउ, शी इज नॉट स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स, वी आर नॉट कुकिंग डिनर फॉर टुनाइट, द किड्स आर नॉट प्लेइंग विद देयर टॉयज। ये सब क्या है, ये सारे नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। तो इसको रब करते हैं और फिर इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस को रूल्स एंड एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। So now we learned about interrogative type of sentence. So before we learn the example, we have to see the rule. So मैंने पहले भी बताया था। हाँ, इसमें मैंने क्या किया है, जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल बताया था, तो उसमें मैंने 2 रूल लिखवा दिए थे। एक तो जस्ट डू डस से शुरू हो रहा था, एक डब्ल्यूएच फैमिली से। मैंने इसको यहाँ कंबाइन कर दिया है। अभी आपको समझना होगा खुद से कि कहाँ मुझे डब्ल्यूएच फैमिली से क्वेश्चन रेज करना है या सेंटेंस बनाना है, और कहाँ पर इज एम आर से बनाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से बनाना है। तो जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछने होंगे जिसका आंसर आपको पता है शॉर्ट में मिलेगा, इसका मतलब येस और नो में मिल जाएगा, उस क्वेश्चन को जब आपको पूछना है तो आपको सेंटेंस हमेशा इज एम आर से बनाना होगा। और अगर आपको लॉन्ग आंसर चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो उसको बनाने के लिए आपको डब्ल्यूएच फैमिली का यूज़ करके ही इस रूल को बनाना होगा। इसलिए मैंने इसको कॉमास के अंदर कर दिया है। ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आर यू करेंटली राइटिंग एन एसे। अब इसका जवाब आप कैसे दे सकते हैं, इसका जवाब येस और नो में आएगा। इफ़ यू आर करेंटली राइटिंग एन एसे यू कैन से येस, इफ़ यू आर नॉट करेंटली राइटिंग एन एसे यू कैन से नो। सो येस और नो यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर मुझे शॉर्ट में मिल जाएगा, तो ये क्या है, येस और नो वाला है, इसलिए मैंने इसको एज एम आर यानी आर से शुरू किया है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यू आया है सब्जेक्ट, इसलिए आर यूज हुआ है। अगेन नेक्स्ट वन इज आर यू वॉचिंग टीवी राइट नाउ। इसमें भी हमें येस और नो में मिल जाएगा। अगर मुझे बनाना होता वाई से, तो मैं इसको कैसे बना सकती थी, वाई, इसमें आगे वाई यहाँ पे आ जाता, तो वाई आर यू वॉचिंग टीवी राइट नाउ, तो आपको रीज़न देना होता। शॉर्ट आंसर में येस और नो तो नहीं दे सकते ना कि आप टीवी क्यों देख रहे हो अभी, तो फिर आपको आंसर देना पड़ता कि मैं फ्री हूँ, इसलिए आई एम फ्री, दैट्स व्हाई आई एम वॉचिंग टीवी राइट नाउ। और आपके पास जो भी रीज़न होता आपको बताना पड़ेगा। इसलिए अगर ये आर से शुरू हो रहा है तो येस और नो में जवाब आएगा। अगर यहाँ मैंने डब्ल्यूएच फैमिली का यूज़ कर दिया, जैसे वेयर आर यू वॉचिंग टीवी राइट नाउ, तो यू कैन से आई एम एट माई होम, और जहाँ पे भी आप हो, ठीक है। फिर आता है, अब ये डब्ल्यूएच फैमिली
अभी वाले एग्जाम्पल है। तो वाई इज ही प्लेइंग फुटबॉल ऑल द टाइम, तो ये क्वेश्चन है, इसमें आप येस और नो में जवाब नहीं दे सकते, इसमें आपको एक लॉन्ग आंसर देना पड़ेगा कि आप फुटबॉल और पूरे टाइम फुटबॉल ही क्यों खेलते रहते हो, ठीक है। तो वाई आर योर फ्रेंड्स गेटिंग एंग्री ऑन यू, कि आपके फ्रेंड्स आप पर नाराज क्यों हैं, तो इसका भी येस और नो में जवाब नहीं दे सकते। इज ही गोइंग फॉर अ वॉक, अब ये येस और नो वाला आंसर आ गया कि इज ही गोइंग फॉर अ वॉक, येस और नो। इफ यू नो अबाउट इट यू कैन से येस, इफ यू डोंट नो अबाउट इट से नो। और अगर आपको पता है कि वो ही मतलब वॉक पे गया है, जा रहा है या नहीं, तो आप येस और नो में जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा कि येस और नो कहाँ से बनाना है और लॉन्ग आंसर के लिए कहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए इसको रब करके कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं लिखूं आर दे हैविंग अ पिकनिक इन द पार्क, तो मैंने क्या क्वेश्चन बनाया, आर दे हैविंग अ पिकनिक इन द पार्क, तो ये भी येस और नो में हो जाएगा कि यस दे हैविंग अ पिकनिक इन द पार्क, नो दे डोंट, नो के बाद हम डोंट फिर यूज नहीं करेंगे। अगर आपको नो भी कहना है तो यू कैन से दे डोंट हैविंग, सॉरी दे डोंट नहीं आएगा, दे आरंट हैविंग अ पिकनिक इन द पार्क, या फिर नो, सीधा डायरेक्ट यस और नो में ही आंसर कर दो तो पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने यहाँ वाई लिख दिया होता कि वाई आर दे हैविंग अ पिकनिक इन द पार्क, तो आपको फिर लॉन्ग आंसर सोचना पड़ता, ठीक है। ऐसे ही मैं और लिख सकती हूँ, जैसे इज द सन सेटिंग is the sun setting in the horizon, तो क्या क्वेश्चन है, इज द सन सेटिंग इन द होरिजन, तो ये भी यस और नो वाला क्वेश्चन हो गया। अब एक वैसा एग्जांपल देख लेते हैं। Why is the teacher explaining the lesson to the class, तो इसमें मैंने क्वेश्चन रेज कर दिया, व्हाई इज द टीचर एक्सप्लेनिंग द लेसन टू द क्लास, बिकॉज इट्स टीचर्स ड्यूटी टू एक्सप्लेन द चैप्टर टू द स्टूडेंट्स, सो दे विल मेक बेटर अंडरस्टैंडिंग इन देयर सब्जेक्ट। सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ मैंने WH फैमिली वाला एग्जाम्पल भी दिखा दिया, ASMR वाला भी दिखा दिया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं इसके साथ ही, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया आप लोगों
एक मिनट, इसमें सब्जेक्ट तो मैंने लिखा ही नहीं है, इसमें आपका सब्जेक्ट आ जाएगा एसएमआर के बाद, यहाँ पे सब्जेक्ट भी आएगा, ठीक है। ये बाय मिस्टेक हो गया था, तो WH फैमिली एसएमआर प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपका पहले सब्जेक्ट भी आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था। और अब इसका नेगेटिव, अगर हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो यहाँ मैं नेगेटिव लिख देती हूँ, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो अब क्या हो जाएगा, WH फैमिली एसएमआर, इसको तो रब ही करना पड़ेगा, तो आप देख लेना, ठीक है। मैंने एसएमआर के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखा था, सब्जेक्ट भी आएगा। चलिए इसको यहाँ से रब करके पूरा बना लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर क्या आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट द यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें अब क्या रूल हो गया, WH फैमिली और एसएमआर का सेम होगा। अगर आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव वाला कोई क्वेश्चन रेज करना है, कोई सेंटेंस बनाना है और उसका आप आंसर येस और नो वाला चाहते हैं तो आप एसएमआर से शुरू करेंगे, अगर आपको लॉन्ग आंसर चाहिए तो WH फैमिली से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ बना के देखते हैं इसमें। चलिए मैं बनाती हूँ, जैसे पुराना ही एक सेंटेंस है उसको ले लिया है मैंने, तो मैं यहाँ बनाती हूँ वाई आर यू नॉट, नॉट यूज कर लिया है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद। करेंटली राइटिंग एन एसे, मैंने क्या लिखा, वाई आर यू नॉट करेंटली राइटिंग एन एसे। तो यहाँ पे मैंने, अगर मुझे, हाँ ये भी रूल है, अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म यूज करना है तो क्या हो जाएगा, चेंज होके क्या हो जाएगा, आरंट, शॉर्ट फॉर्म यूज करना है अपोस्ट्रोफी के साथ, आरंट यू, तो वाई आरंट यू करेंटली राइटिंग एन एसे, या फिर आप लिख सकते हो वाई आर यू नॉट करेंटली राइटिंग एन एसे। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के साथ। जैसे मैंने लिखा है, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Why are they not having picnic in the park? मैंने यहाँ क्या बना दिया, वाई आर दे और सब्जेक्ट वे, वाई आर दे नॉट हैविंग अ पिकनिक इन द पार्क, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर मैं इसको मिटा दूँ तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आर दे नॉट हैविंग पिकनिक इन द पार्क, तो इसका आंसर येस और नो में बन जाएगा। अगर मैं वाई लिख देती हूँ तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम रूल आएगा, अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना है आरंट तो आप क्या करेंगे, आरंट के साथ बाद दे आएगा, और अगर शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। चलिए और एक दो देख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं फिर देखते हैं। जैसे आ जाएगा वाई इज, चलो वाई से छोड़ो किसी और से बनाते हैं, लिखते हैं वेयर आर दोस चिल्ड्रन नॉट नहीं, इसमें नॉट लगाऊंगी तो सब्जेक्ट में ना थोड़ा अच्छा मीनिंग नहीं आएगा, तो इसको वाई से ही बना लेते हैं। वाई आर दोस चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग विद
प्लेइंग विद यू, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो दोज चिल्ड्रन पूरा है। तो सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड का ही हो, मोर देन वन वर्ड भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखें तो कुछ और एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, जैसे is Sarah not studying? Is Sarah not studying? और मैं यहाँ पे एक और भी मेंशन कर देती हूँ, why Sarah not studying? ठीक है, इसमें क्या लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की, आरंट योर पेरेंट्स ट्रैवलिंग, तो अगर आरंट लगा देते हो तो भी इसमें यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया है। अगर मैं आरंट से ना करके मैं ये भी लिख सकती हूँ, आर योर पेरेंट्स नॉट ट्रैवलिंग, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको टाइप्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखना ना भूलें। थैंक यू।